युद्ध के बीच इजराइल ने अपने दोस्त भारत से कर दी ऐसी मांग, मुश्किल में फंस गए पीएम मोदी। उधर भारत ने कतर में कर दिया धमाका, क्या इजराइल की डिमांड पूरी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी? एक तरफ रूस, दूसरी तरफ है इजराइल। मोदी के फैसले से कांप उठे दुनिया के 57 मुस्लिम देश। उधर मुस्लिम देश कतर ने भारत के 8 सैनिकों को सजा सुनाई और इधर इजराइल ने पीएम मोदी से एक ऐसी मांग कर दी जिसे सुनकर दुनिया भर के मुस्लिम देश डर गए। पाकिस्तान के बाद मुस्लिम देश कतर भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कतर की दुश्मनी इजराइल के साथ भी है। इजराइल में जब युद्ध चल रहा है, कतर हमास के आतंकियों की मदद कर रहा है और उन्हें भड़का भी रहा है। लेकिन जब इजराइल ने हमास के आतंकियों में तबाही मचा दी, इजराइल की सेना गांजा पट्टी के अंदर पहुंच गई, तो बौखलाहट में कतर ने भारत के 8 पूर्व सैनिकों को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। कतर के इस फैसले से पूरी दुनिया हैरान है, लेकिन इसी बीच इजराइल ने पीएम मोदी से एक ऐसी मांग कर दी है कि कतर तो छोड़िए, दुनिया भर के मुस्लिम देश भी डर गए हैं, क्योंकि अगर भारत इजराइल की बात मान गया तो कतर और हमास दोनों का खात्मा तय है। इजराइल और हमास जंग के बीच पूरी दुनिया दो खेमों में बढ़ चुकी है। अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और फ्रांस जैसे देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। वहीं रूस फिलिस्तीन के हमास आतंकियों का साथ दे रहा है। इसी बीच हमास के कई आतंकियों के साथ रूस ने मुलाकात की है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस फैसले से पूरी दुनिया हैरान है। इससे पहले रूस हमास के समर्थन में अपनी सेना भेजे, उससे पहले इजराइल ने पीएम मोदी से एक बहुत बड़ी मांग कर दी है। इजराइल ने कहा है, भारत हमारा बहुत ही गहरा दोस्त है। भारत ने हमारा हमेशा साथ दिया है। हर मुश्किल घड़ी में इजराइल और भारत एक होकर लड़े हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अब भारत हमास के आतंकियों को दुनिया के सामने आतंकी संगठन घोषित कर दे। अगर भारत हमास को आतंकी संगठन घोषित करता है तो क्या होगा, सबसे पहले इसे समझिए। अमेरिका पहले ही हमास को आतंकी संगठन घोषित कर चुका है। अगर भारत भी ऐसा करता है तो रूस हमास का समर्थन नहीं देगा, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर और भारत की दोस्ती का रूस पर दबाव बनेगा और यही इजराइल चाहता है। इसके साथ ही जो कतर अभी तक हमास का समर्थन कर रहा है, उसे भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। कतर ने भारत के जिन 8 पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई है, अमेरिका भी विरोध में खड़ा हो गया है। इधर खुद पीएम मोदी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर पूरी रिपोर्ट मांगी है। पहली बार पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। भारत के अंदर इस वक्त हर कोई बस यही मांग कर रहा है कि कतर को सबक सिखाया जाए और भारत के पूर्व सैनिकों को वापस अपने देश लाया जाए। भारत के जिन 8 पूर्व सैनिकों को कतर ने जासूसी के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है, उन्हें कतर की कंपनी ने डिफेंस ट्रेनिंग के लिए बुलाया था और धोखे से कतर ने जासूसी का आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर सजा सुना दी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ना तो इन अधिकारियों की गिरफ्तारी की खबर उनके घर वालों को दी गई थी और ना ही भारत सरकार को दी गई थी। भारतीय सेना के सभी 8 पूर्व सैनिक करीब 5 से 6 सालों से कतर की कंपनी पर काम कर रहे थे। कतर ने इन्हें गिरफ्तार करके सजा तो सुना दी है, लेकिन कतर के पास ना तो इनके खिलाफ कोई गवाह है और ना ही कोई सबूत है। कतर की जिस ग्लोबल खमीस अल अजमी कंपनी में भारत के 8 पूर्व नौसैनिक काम कर रहे थे, उसका मालिक एक मुस्लिम है। जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि भारत के सैनिकों को फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन कंपनी का मालिक खमीस मौज कर रहा है। उसे कतर ने कोई सजा नहीं दी है, जिससे पता चलता है कि कतर ने सिर्फ भारत से बदला लेने के लिए ऐसा किया है। सूत्रों का दावा है कि इजराइल ने भारत से कहा है कि आप हमास को आतंकी संगठन घोषित करिए, कतर को हम निपटा देंगे। पीएम मोदी के लिए अब सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि हमास का समर्थन रूस कर रहा है। ऐसे में कहीं भारत अगर आतंकी संगठन हमास को घोषित करता है तो रूस और भारत आमने सामने ना जाए। ऐसे हालात में पीएम मोदी को क्या फैसला लेना चाहिए, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।